वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स के बारे में जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इसके जो की फीचर्स हैं, उसके अलावा इसको प्रैक्टिकली भी हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में करके मैं बताऊंगा, और एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स क्या होते हैं। प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और एप्लीकेशन मेरी बनी हुई है, तो उसमें भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स हैं। तो ये डिफरेंस लिखा हुआ है स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट्स के बारे में। क्या डिफरेंस क्या होता है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर 4 पॉइंट्स दी गई हैं, गूगल से मैंने ये उठाया है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इन एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आपको जो है सब कुछ करके दिखाऊंगा कि इस लाइन का, इस पॉइंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहली पॉइंट है कि व्हेन विजिट चेंजेस इट्स वैल्यू दैट्स स्टेटफुल। मतलब कि जो विजिट अपनी वैल्यू चेंज करे उसको हम बोलते हैं स्टेटफुल विजिट। फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड। जिनमें इन तीनों में से हमने टेक्स्ट फील्ड पढ़ा हुआ है, तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि स्टेटफुल विजिट कैसे है। जैसा कि पॉइंट में लिखा हुआ था कि वो विजिट जो अपनी वैल्यू को चेंज करे। अब देखें ये सर्च बटन आप देख रहे हैं, ये अब एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है। यहाँ पर सर्च बार है, तो इसमें आप वैल्यू को चेंज करते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो रहा है कि वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसमें। और नीचे जो ये आप देख रहे हैं ये भी असल में स्टेटफुल विजिट ही है। ये जो नीचे आप, क्योंकि चेंजिंग हो रही है हमारी, ये जो मेन स्क्रीन है इसमें चेंजिंग हो रही है। तो इसी चेंजिंग होने वाले विजिट्स को हम बोलते हैं स्टेटफुल विजिट्स, जिनमें हम चेंजिंग को देख सकें हमारी स्क्रीन पर। जैसा कि यहाँ पर मैंने एच एच लिखा, और एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं टास्क लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब कि आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है, आप यूज़र हैं और आपको चेंजिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रही है टेक्स्ट फील्ड के थ्रू। टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट फील्ड या कर्सर जो हो रहा है वो ब्लिंक हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ये ब्लिंक हो रहा है। तो ये भी मतलब कि एक स्टेटफुल विजिट है, क्योंकि आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। सर्च, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ये भी चेंजिंग आ गई, तो ये भी एक स्टेटफुल विजिट की निशानी है कि ये चेंजिंग हो रही है यहाँ पर। तो टेक्स्ट फील्ड जो है वो ऐसे ही करके यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है कि वो स्टेटफुल विजिट है। चेक बॉक्स है यहाँ पर एग्जांपल, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये चेक बॉक्स है, फिल हो रहा है, फिर अनफिल हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये चेक बॉक्स है, मतलब कि आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि ये फिल हो रहा है, फिर नहीं फिल हो रहा, फिर फिल हो रहा है, फिर अनफिल हो रहा है। तो ऐसे ही करके आपको ना चेंजिंग दिखाई दे रही है। आप यूज़र हैं, आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कि ये स्टेटफुल विजिट हो गया। तो ऐसे ही करके आप जो है स्टेटफुल विजिट्स को हम बोलते हैं ऐसे विजिट्स जिनकी वैल्यू चेंज हो। जैसा कि इसकी वैल्यू चेंज मैंने आपको करके दिखाई कि ये पहले फिल हो गया, फिर अनफिल हो गया। और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, इसको मैंने यहाँ पर राइट किया, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो ये भी है कि इसकी वैल्यूज चेंज हो गई। तो इसको हम स्टेटफुल विजिट बोलते हैं। उसके अलावा अब हम पहली पॉइंट पढ़ लेते हैं स्टेटलेस विजिट की। नो चेंज इन विजिट वैल्यू दैट्स स्टेटलेस। मतलब कि ऐसा विजिट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल भी है, टेक्स्ट, आइकन, आइकन बटन, रेस्ट बटन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखें आप, ये मेरी एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, योर टास्क लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। योर टास्क के बदले यहाँ पर माई टास्क लिख कर आ जाए खुद ब खुद, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। योर टास्क लिखा हुआ है वैसा के वैसा ही है, इसमें आपको कोई भी चेंजिंग आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। ये आइकन हो गया, आइकन भी था ना एग्जांपल में, तो ये देखें ये आइकन है, आइकन आपको चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। आप इसको कुछ भी कर लें, आप यही कि यही इसमें पिक्चर रहेगी, यही आइकन रहेगा, और ये भी आपको आइकन दिखाई दे रहा है, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसलिए ये स्टेटलेस विजिट हो गया। ये देखें योर टास्क मैंने कैसे लिखा है, टेक्स्ट विजिट की हेल्प से लिखा है, तो ये हमारा स्टेटलेस विजिट हो गया टास्क टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट हो गया वो हमारा स्टेटलेस विजिट हो गया। यहाँ पर हमारा सर्च बार में कौन सी फील्ड यूज़ की हुई थी, हमने टेक्स्ट फील्ड विजिट यूज़ किया हुआ था, तो वो हमारा स्टेटफुल हो गया।
ये योर टास्क मैंने कैसे लिखा है, टेक्स्ट विजिट को यूज़ करते हुए लिखा है, तो ये हमारा स्टेटलेस विजिट हो गया। तो ये पहली पहली पॉइंट तो हमने कवर कर ली कि जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो वो स्टेटफुल विजिट कहलाते हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, जैसे कि योर टास्क था, कोई भी चेंजिंग नहीं थी, एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही था, तो उसको हम स्टेटलेस विजिट बोलेंगे। उसके बाद जो है ओवरराइड द क्रिएट स्टेट एंड रिटर्न स्टेट ओवरराइड द बिल्ड एंड रिटर्न विजिट। तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हम बाद में देख लेते हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट है कि यूज़ व्हेन यूज़र वांट टू चेंज यूआई डायनेमिकली, और यहाँ पर है यूज़र व्हेन यूआई रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रन टाइम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूज़र कोई भी यूआई में चेंजिंग लाना चाहे, हमारी जो यूआई है उसकी वैल्यूज़ में चेंजिंग लाना चाहे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अगर कोई भी कुछ भी लिख देता हूँ, कोई टास्क में ऐड कर लेता हूँ, स्टेटफुल, यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन है टू डू एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा ऐड करूँगा तो बैक, तो पीछे हमारा जो था यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा। अभी मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। ये देखें यूआई में चेंजिंग आ रही है, देखें यूआई में चेंजिंग आ रही है। डिलीट को मैंने क्लिक किया तो यूआई में चेंजिंग आ गई। चेंजिंग कैसे आ गई कि ये जो थे ये डिलीट हो गए, चेंजिंग आपको दिखाई दे रही है। तो इसी को हम बोलेंगे कि यूआई पर चेंजिंग जहाँ पर आए उसको हम बोलते हैं कि स्टेटफुल विजिट। यहाँ पर भी आपको यूआई में चेंजिंग दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो है टेक्स्ट आ जा रहा है, पता नहीं जो भी आप लिखना चाहे आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि स्टेटफुल विजिट। और यहाँ पर ये इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर सब कुछ डिलीट हो चुका है, वो हमारी यूआई से निकल चुका है जो हमने यहाँ पर टाइल्स बनाए थे। तो इसलिए इसका मतलब कि वो भी हमारे स्टेटफुल विजिट्स थे। उसके अलावा यहाँ पर यूअर टास्क जो है वो, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यूज़र जो है इसको चेंज नहीं कर सकता। मैं यूज़र हूँ, ठीक है, मैंने तो यहाँ पर डिलीट करके मैंने अपने हिसाब से डिलीट करके और चेंजिंग कर ली, लेकिन योर टास्क जो लिखा हुआ है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए ये स्टेटलेस विजिट हो गया। और जहाँ पर मैं चेंजिंग कर सकूँ, यूज़र चेंजिंग कर सके, वो स्टेटफुल विजिट होते हैं। तो अब बारी आती है हम अपने ये जो हमारी फोर्थ नंबर पॉइंट है व्हेन विजिट्स सेट स्टेट चेंजेस, तो इसको हम फोर्थ नंबर पॉइंट का देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट को भी देख लेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। इसमें जो प्रोजेक्ट होता है हमारा बेसिक सा जो प्रोजेक्ट होता है, इसमें काउंटिंग वगैरह होती है, तो वो खुल गया है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, जो कमेंट्स है बिल्कुल ही बेसिक से करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर होम है, होम जो है हमारा कॉन्स्ट लगा हुआ है, माय होम पेज ये वाला हमारा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्लासेस पूरी को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो यहाँ से मैंने पूरी क्लास को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर कॉन्स्ट जो माय होम पेज को तो मैंने डिलीट कर दिया। अब इसकी जगह मैं कोई और क्लास बनाऊंगा, वो भी नई फाइल बनाऊंगा डॉट डॉट की। लिब फोल्डर के अंदर हम राइट क्लिक करेंगे, सही है। इसके अंदर मेन डॉट डाट फाइल पड़ी हुई है, तो इसकी जगह हम दूसरी फाइल को रख लेते हैं, न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ से डाट फाइल को क्लिक करेंगे तो हमारी न्यू डाट फाइल जो है वो क्रिएट होगी। जो भी हम नाम देना चाहें, यहाँ पर मैं होम नाम दे देता हूँ, ओके, होम, और एंटर कर दिया। अब देखें होम डॉट डाट फाइल हमारी बन चुकी है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर होम था, इसके इसकी जगह मैं ये वाली होम दे दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे फाइल को, ये पिछली वीडियो में हमने थोड़ा कवर कर रखा है, जहाँ पर मैंने बेसिक से पढ़ाया हुआ है कि मैन डॉट डाट फाइल क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये भी। मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और सेमीकोलन लास्ट में लगा देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एस टी लिखेंगे तो एस टी फुल, एस टी लेस भी आपको मिल जाता है, ठीक है, ये एस टी लेस और एस टी फुल। तो यहाँ पर एस टी फुल को हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इस होम, सही है। अब आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर देखें ये क्लास है और होम है। होम नाम से हमारी क्लास बन चुकी है जिसमें हमने एक्सटेंड किया स्टेटफुल विजिट। अब स्टेटफुल विजिट अलग से एक क्लास है, तो ये एक्सटेंड किया है हमने। हमने स्टेटफुल विजिट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको हमने होम क्लास में ला दिया है, होम क्लास में हमने उसको इकट्ठा कर दिया है। कंट्रोल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें माउस कर्सर भी आ चुका है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो क्लास है ये देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक, जिसका नाम है स्टेटफुल विजिट।
तो ये वाली हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये फ्लटर की तरफ से दिया गया है जिसको हम यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब कि उसको यूज़ कर रहे हैं हमारी होम क्लास में। उसके बाद जो है कॉन्स्ट होम और ये लगा हुआ है, ये आपको पता ही है कि ये कंस्ट्रक्टर होता है। हमारी क्लास जो होती है उसका एक कंस्ट्रक्टर होता ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसकी कोई अगर आप ना देना चाहे तो फिर भी सही है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो इसको आप रहने दीजिए। ये देखें, अगर आप इसको हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको रहने दीजिए। और ये कंस्ट्रक्टर है, आपको इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है ओवरराइड स्टेट, और यहाँ पर फिर से एक स्टेट बन चुकी है होम नाम से, ये देखें स्टेट है, और क्रिएट स्टेट है। और क्रिएट स्टेट जो होगी वो फिर से होम स्टेट क्लास की तरफ जाएगी। ये देखें, ये क्लास है होम स्टेट, ये होम स्टेट जो क्लास है इसको हमने यहाँ पर फिर से यूज़ किया। तो इस लाइन को भी आपने इतना ध्यान में नहीं रखना, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड आपने नहीं करना, तो इसको भी आप आगे जाकर इजीली समझ जाएंगे, इसका इतना काम नहीं होता। उसके बाद जो है यहाँ पर क्लास होम स्टेट है, ये हमारी क्लास इसमें हमने एक्सटेंड कर दिया स्टेट होम को, मतलब कि हमारी जो होम की क्लास है उसको हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। ये स्टेटफुल हमने होम में दिया, और होम में जो है होम को हमने फिर से होम स्टेट में दे दिया। तो ऐसे ही करके क्लासेस बनी हुई है। यहाँ पर मैंने जैसे ही प्रोजेक्ट बनाया तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट को सबसे पहले हम देख लेते हैं, लास्ट को हम आखिर में देख लेते हैं, सेकंड को हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड का मतलब ये था कि यहाँ पर ओवरराइड द क्रिएट स्टेट एंड रिटर्न स्टेट, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ओवरराइड स्टेट, और क्या कर रहा है यहाँ पर क्रिएट स्टेट है, यहाँ पर भी आप देखें क्रिएट स्टेट लिखा हुआ है। क्रिएट स्टेट मतलब कि आप जब स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, स्टेटफुल विजिट को जब आप एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास में, तो यहाँ पर क्रिएट स्टेट नाम से एक मेथड बनता है जिसकी हेल्प से आप में जो है बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आप में आ जाती हैं। वो कौन सी फंक्शनैलिटीज आती है वो आगे जाकर लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे, ये लास्ट पॉइंट है, इसकी हेल्प से हम देखेंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपका स्टेटफुल विजिट है तो आपकी क्रिएट स्टेट जो मेथड है वो बनेगा, और ओवरराइड होगा स्टेट भी हमारी बनेगी। तो यहाँ पर स्टेटफुल विजिट को हमने जब एक्सटेंड किया, जब हमने एस टी लिखा, यहाँ पर देखें एस टी मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पर टोटल कितनी क्लासेस बन गई, एक ये क्लास बन गई होम वाली, और दूसरी क्लास बन गई होम स्टेट वाली। और अब देखें यहाँ पर जो दूसरी क्लास है उसके अंदर क्या है, विजिट बिल्ड है। और यहाँ पर जो है फिर से एक मेथड है जिसके अंदर यहाँ पर रिटर्न है, रिटर्न के अंदर स्कैफोल्ड देंगे, यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन बन जाएगी। उसके बाद जो इसमें एप बार दें या बॉडी दें वो इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर हम देंगे। अब इस सबको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, चाहिए हमने स्टेट फुल देखा, एस टी फुल हमने लिखा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एस टी लेस लिखते हैं। अब देखिए एस टी लेस मैंने लिखा, और यहाँ पर फिर से मैं नाम दे देता हूँ। तो आपने एक बात नोट की कि एस टी फुल का जो कोड था, स्टेटफुल विजिट का जो कोड था वो बड़ा था, दो क्लासेस थी, लेकिन इसमें एक ही क्लास है, यहाँ से लेकर एक ही होम क्लास है बस। अब यहाँ पर क्या है कि ओवरराइड द बिल्ड एंड रिटर्न विजिट, ये देखें यहाँ पर ओवरराइड आ गया, और उसके अंदर जो है विजिट हमारा आ गया बिल्ड, ओके। और इसको जो है रिटर्न कर रहा है, जो भी हम इसके फोल्ड यहाँ पर रिटर्न करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर स्टेट लेस जब विजिट यूज किया तो हमारी जो क्रिएट स्टेट यहाँ पर बोल रहा था ना, क्रिएट स्टेट जो पहले भी हमारी बनी थी वो यहाँ पर नहीं बना, वो मेथड हमारा यहाँ पर नहीं आया। तो हमारा जो है क्रिएट स्टेट नहीं बनी, और हमारा जो है डायरेक्ट ही विजिट बिल्ड बन गया। जबकि हमारे पिछले कोड में क्या था, हम फिर से अंडू करके हम चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पर पूरा कोड है, और यहाँ पर स्टेट क्रिएट स्टेट भी मेथड है, और यहाँ पर विजिट बिल्ड जो है वो दूसरे क्लास में है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, जबकि वहाँ पर एक ही क्लास ही और डायरेक्ट ही हमारा बिल्ड विजिट मेथड था, ठीक है। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल का ये जो पॉइंट थी उसका मतलब यही था कि यहाँ पर हमें स्टेटफुल में हमें ये वाली एक्स्ट्रा मेथड आपको दिखाई देता है और एक्स्ट्रा क्लास आपको दिखाई देती है, जिसकी हेल्प से हमारे पास फंक्शनलिटीज आ जाती हैं। और वो कौन सी फंक्शनलिटीज आ जाती हैं वो हम अब देखते हैं। अब देखें स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करने का फ़ायदा क्या होता है। यहाँ पर मैं ऐप बार बना लेता हूँ, ऐप बार, ये बेसिक है, आप भी ये बना सकते हैं। टाइटल में दे दूंगा यहाँ पर, और टाइटल के अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख लेता हूँ टेस्टिंग विजिट्स। और अब मैं थोड़ा इसका इसका ना थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जो यहाँ पर मैं कॉलम उठाता हूँ,
कॉलम, और कॉलम के अंदर में मैन एक्सिस अलाइनमेंट ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। डॉट सेंटर कर दूंगा, मतलब कि जो भी हम कॉलम में देंगे वो सब कुछ सेंटर पर आ जाएगा। इसके चिल्ड्रन के अंदर मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट विजेट उठा लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ नंबर, और दूसरा मैं बना लेता हूँ विजेट जिसका नाम होता है एलिवेटेड बटन इसका नाम। और इसके अंदर जो है हमारे पास ऑन प्रेस्ड फंक्शन है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तरतीब से लिख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं तरतीब से लिख लेता हूँ। और चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर मैं इसको टेक्स्ट दे दूंगा, और उसके अलावा यहाँ पर इंक्रीज लिख दूंगा, इंक्रीज। और यहाँ पर ऑन प्रेस्ड हमारा फंक्शन अभी तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम राउंड ब्रैकेट्स लगा के और कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेंगे। उसके बाद बटन को क्लिक करने से जो भी कुछ होगा वो यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लगा दिया और एलिवेटेड बटन भी लगा दिया। और हमने कौन सी क्लास बनाई थी, होम की, तो मेन डॉट डार्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमने होम के बाद कुछ भी नहीं लगाया था, तो यहाँ पर हम होम के बाद फिर से होम क्लास को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पर अल्ट इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरीज भी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर लाइब्रेरी पैकेज भी आपने इंपोर्ट कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो आ चुका है, और इसको मैं सेंटर पर कर देता हूँ। कॉलम के अंदर नंबर है, टेक्स्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर एलिवेटेड बटन भी है। तो इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर पर मैंने कर दिया, और नंबर हमारा यहाँ पर आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पर इंक्रीज भी बटन भी आ चुका है हमारा। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक वेरिएबल को क्रिएट कर देना है। यहाँ पर ये जो हमारी क्लास है होम स्टेट, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ जिसका नम इंट नम इज इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। अब मैं इस 0 को यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डॉलर साइन देकर और नम लिख दूंगा, मतलब कि ये एक वेरिएबल है। तो कंट्रोल एस करके मैंने जैसे ही सेव किया तो यहाँ पर देखें 0 है और इंक्रीज बटन है। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पर इंक्रीज को क्लिक करना है, और 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट होता जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए। जैसे इंक्रीज बटन को मैं क्लिक करता जाऊँ तो 1 टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाए, +1 होता जाए। तो वो फंक्शनलिटी मैं इसमें दूंगा ऑन प्रेस्ड में, मतलब कि ये हमारा एलिवेटेड बटन है इंक्रीज नाम से जो है हमारा, उसके अंदर ऑन प्रेस में जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियली क्या था, हमारा एंटर नम इज इक्वल्स टू 0 था। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि जैसे ही बटन को प्रेस हो ऑन प्रेस, ठीक है, जैसे ही बटन हमारा प्रेस होगा तो हमारा क्या हो जाए, नम प्लस प्लस हो जाए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नम इज इक्वल्स टू नम +1, मतलब कि नंबर में हमारा एक ऐड हो जाए और नम जो हमारा वेरिएबल है अगेन इसमें स्टोर हो जाए। तो ये भी आप लिख सकते हैं, वरना फिर नम प्लस प्लस स्टेटमेंट है ये भी लिख सकते हैं। नम प्लस प्लस का भी आपको मालूम ही होगा, तो इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पर नम प्लस प्लस मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर नम जो है हमारा वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पर इंक्रीज भी हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज बटन को क्लिक करेंगे। हमारा जो है वो हॉट रिलोड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इंक्रीज को क्लिक करता हूँ, इंक्रीज को मैंने क्लिक किया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, देखें 0 का 0 ही है। और हम यहाँ पर जो है प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट करके भी हम देख लेते हैं कंसोल पर कि वाकई में हमारा अपडेट हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर नम, और यहाँ पर मैंने रन ओपन कर लूँगा, टर्मिनल हमारा हॉट रिलोड हो जाए। और उसके बाद जो है अब देखें यहाँ पर मैं अगर इंक्रीज को क्लिक करता हूँ, इंक्रीज को मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखें जो हमारा है 1 हो चुका है, और ये लेकिन यहाँ पर नहीं शो हो रहा। फिर से मैं क्लिक करता हूँ इंक्रीज को तो ये 2 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। फिर से 3 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अब शो क्यों नहीं हो रहा, जबकि हम स्टेटफुल विजेट को यूज़ भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र को हमारी स्क्रीन पर जो है उसको चेंजिंग भी दिखाई दे, 0 से 1 2 3 काउंटर जो है वो इंक्रीज होता दिखाई भी दे, लेकिन ये नहीं हो रहा जबकि हम स्टेटफुल विजेट को यूज़ भी कर रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि व्हेन विजेट्स स्टेट चेंजेस द स्टेट ऑब्जेक्ट कॉल्स सेट स्टेट, मतलब कि जब भी आपके स्क्रीन पर कोई चेंजिंग आपको दिखाई दे, जैसा कि यहाँ पर 0 की बजाय 1 आपको दिखाई दे, इंक्रीज जो बटन इंक्रीज जो वेरिएबल हो रहा है वो आपको दिखाई दे, तो आप क्या करें, आप सेट स्टेट मेथड को कॉल करें। अब देखें यहाँ पर सेट स्टेट ये आपको मेथड मिल जाता है, लेकिन जब आप स्टेट लेस विजेट को यूज़ करेंगे तो ये आपको मेथड नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप स्टेट फुल विजेट को यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखें स्टेट फुल हमने विजेट को यूज़ किया है, तब ही आपको सेट स्टेट आपको मेथड आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारी स्क्रीन को रिफ्रेश करेगा और जो भी चेंजिंग आई होंगी
नम जो है वो हमारा 0 से 2 चला जाएगा, 0 से 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करता जाएगा। अब हम इसको हॉट रिलोड करते हैं और यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं कि कंसोल पर भी दिखाता है और यहाँ पर भी दिखाता है या नहीं। अभी देखें, अभी तो ये 3 हो गया क्योंकि मैंने अभी हॉट रिलोड किया इसलिए। इंक्रीज को मैंने क्लिक किया, देखें 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 आ गया। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने अगेन क्लिक किया तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर भी 5, अगेन 6 7 8, तो ऐसे ही करके इंक्रीज होता जा रहा है। जब हमने सेट स्टेट मेथड को यूज किया, वरना ये नहीं हो रहा था, वरना ये इंक्रीज नहीं हो रहा था, हमने सेट स्टेट मेथड को यूज किया है, मतलब कि हमारी स्क्रीन को हमने रिफ्रेश किया है, स्टेट हमारी जो ये स्टेट है इसको हमने सेट किया है, अगेन दोबारा दोबारा इसको रन किया है। तो इस वजह से जो है हमारा इंक्रीमेंट जो है, हमारी जो स्क्रीन पर चेंजिंग आएंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ही करके स्टेटफुल विजेट का मतलब ही यही होता है कि आपको कोई भी चेंजिंग आपको करनी हो, हमारी स्क्रीन पर कोई भी चेंजिंग लानी हो, इंक्रीमेंट लाना हो, या फिर क्लिक करने से कोई विजेट आ जाए और जो है हमारा अगर कुछ लिखा हुआ है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वो किसी बटन को आप क्लिक करें और वो चीज़ डिलीट हो जाए, और जो डिलीट होगी वो स्क्रीन रिफ्रेश होगी। स्क्रीन रिफ्रेश कैसे होगी? सेट स्टेट मेथड से होगी। और ऐसे ही करके आप जो है स्क्रीन पर चेंजिंग ला सकते हैं, यूज़र इंटरफेस को अच्छा बना सकते हैं, यूज़र को इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टेटलेस विजेट को यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी आपको फंक्शनलिटीज़ नहीं मिलती। स्टेटलेस अगर आप यूज़ करेंगे, ना ही आपको ये वाला जो स्टेट मेथड है ये आपको मिलेगा, ना ही आप अगर 8 से 9 10 11 अगर यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं वो भी नहीं होगा, अगर आप स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करेंगे अपनी क्लास में। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं स्टेटफुल विजेट। व्हेन विजेट चेंजेस इट्स वैल्यू, जो भी विजेट की वैल्यू चेंज हो वो विजेट हमारा स्टेटफुल विजेट कहलाता है। और स्टेटलेस मतलब कि जिसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, जैसे टेक्स्ट हो गया, आइकन आइकन बटन हो गया, रेस बटन हो गया, तो इनमें कोई भी चेंजिंग हमने देखने को नहीं मिलती जब हम इनको यूज़ करते हैं। जैसा लिखते हैं वैसे ही होते हैं, चेंज नहीं होते, तो इसलिए हम उसको स्टेटलेस विजेट बोलते हैं। ओवरराइड द क्रिएट स्टेट एंड रिटर्न मतलब कि हमारी क्लास में हम एक्सटेंड करते हैं स्टेटफुल विजेट को, तो हमें ये वाला जो है क्रिएट स्टेट मेथड आपको मिलता है और रिटर्न में स्टेट करते हैं। लेकिन जब आप स्टेटलेस विजेट को यूज़ करते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं हमारी क्लास में, तो आपको जो है बिल्ड फंक्शन डायरेक्ट मिलता है और रिटर्न विजेट हो जाता है। उसके बाद जो है यूज़ व्हेन यूज़र वांट टू चेंज यूआई डायनेमिकली, जैसे हम अभी यूआई को चेंज कर रहे थे, यहाँ पर 8 9 10 11 10 ऐसे चेंज हो रहा था नंबर, मतलब कि यूज़र, हम यूज़र हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लिक करके हम इंटरफेस को चेंज कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, मतलब कि ये हम इसमें कर सकते हैं स्टेटफुल विजेट में। और स्टेटलेस विजेट में ये रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं दिखाई देगी। उसके बाद जो है यहाँ पर व्हेन विजेट्स स्टेट द सेट स्टेट ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट स्टेट, ठीक है, जब हम चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या कॉल होगा, सेट स्टेट फंक्शन कॉल होगा, और उसकी हेल्प से हम अपनी स्क्रीन पर चेंजिंग कर सकते हैं। टेलिंग फ्रेमवर्क टू रीड्रॉ विजेट, मतलब कि जब हम सेट स्टेट को यूज़ करते हैं, उसको कॉल करते हैं, तो हमारे फ्रेमवर्क को बोलता है कि इस विजेट को आप दोबारा कॉल करो, दोबारा इसको बनाओ। तो ऐसे ही करके आप जो है इस स्टेटफुल और स्टेटलेस विजेट्स को यूज़ करते हुए अपने यूआई को बेटर कर सकते हैं कि कैसे आप स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं, कौन सी आपको स्टेटफुल है, स्टेटलेस है। तो इनकी हेल्प से आप जो है लॉजिकली आपको सब कुछ पता होगा, तो आप अच्छे से एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए फ्लटर के बारे में तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।